नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस टारगेट सीरीज, जिसमें हिंदी का आज आपका भाग 15 है। इससे पहले आपका 14 भाग हो चुका है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें 30 प्रश्नों का ताबड़तोड़ विश्लेषण रहता है। बस आप लोग क्या करिए कि कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए। जितना डिटेल बताया जाए आप लोग नोट करते चलिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि योगदान में कौन सा समास है। बताएंगे आप लोग कि योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बी कर्मधारय है, किसी बहुब्रीहि है कि डी आपका व्यय है। तो योगदान में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष, जहाँ पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष होता है वहाँ कर्मधारय। सी आपका है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो बहुब्रीहि अव्ययी भाव समास होता है। जिसमें प्रथम पद आपका प्रधान हो आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगला देखते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्च धन श्वास, उच्च धन छवास, सी उत धन श्वास, डी है उत धन छवास। तो सी आपका विकल्प उत धन श्वास सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। परमार्थी, विस्वार्थी, सी स्वार्थी, डी मतलबी। तो तीसरा का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, स्वार्थी। अगला देखते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है आपका कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर, बी बहिर, सी बहिस, डी आपका बहि। तो 4 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा ए बहिर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ए विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, सी आपका है कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, डी यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो 5 का विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन, यहाँ वरन की वजह से ये मिश्र वाक्य नहीं है। अगला देखते हैं, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी महावीर प्रसाद की, सी नागेंद्र की, डी आपका रामचंद्र शुक्ल की। तो 6 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 6 का बताएंगे, आपका डी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, डी छायावादोत्तर युग। तो 7 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी द्विवेदी युग। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपका कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। अब बताएंगे कि भक्त ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, हम राज्य लिए मरते हैं, ये उपमान मैले हो गए, बतरस लालच लाल की। तो ये जो बतरस लालच लाल की है ये बिहारी की है, और बिहारी डी का देखिएगा 2, डी का 2 सही है, इसलिए ये सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बस आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो आपको सरल लगे, जो आपको आता हो वही टिक लगाएंगे, उसके बाद तीनों ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ माने होता है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ माने होता है जो उपकार को ना माने। तो ये ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा बताएंगे? उत्कीर्ण होगा, बी उदार होगा, सी विकीर्ण होगा, डी अनुदार। तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में के पर्यायवाची शब्द चुने। 11 है मृगधर। मृगधर का बताएंगे कौन सा पर्यायवाची है? तो चंद्रमा जो होता है मृगधर का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, पराग। पराग क्या होता है आपका? पराग माने भारती होता है कि फूल होता है कि सुगंध होता है कि सुकुमार। तो 12 का विकल्प आप लोग बताएंगे, 12 का हो जाएगा सी, पराग का मतलब होता है सुगंध। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। 13 गयंद। गयंद का क्या होगा? बड़ा घोड़ा, बी जंगली भैंसा, सी गैंडा, डी आपका बड़ा हाथी। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, गयंद का होता है, गयंद का हो जाएगा बड़ा हाथी। गयंद माने क्या होता है? बड़ा हाथी। अगला देखेंगे, 14 नंबर का प्रश्न है आपका, मूढ़ चेता। ए मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, बी आलसी, सी मूर्ख, डी आपका दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो 14 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी मूर्ख। अगला देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रायोगिक। ए जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, बी जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, सी जिसका प्रयोग भविष्य में हो, डी जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो।
अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार है उपमा, अनुप्रास, संभावना, उत्प्रेक्षा। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, उपमा अलंकार होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि पापी मनुज भी आज मुख से राम 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 नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, बी दृष्टांत, सी विभावना, डी है वो आपका उदाहरण। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा 17 का सी, विभावना हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव है ए निर्वेद, बी रति, सी श्रृंगार, डी आपका ग्लानि। तो 18 का विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो बताएंगे इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका एक का सही रामचंद्र शुक्ल, इसमें हो जाएगा डी आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगला देखते हैं निबंध, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। पगडंडियों का जमाना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसात्मक बोध के विविध रूप, गुलाब राय, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र, विवाह योग, कुबेर नाथ राय। तो बताएंगे कौन सा विकल्प एक का कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो बताएंगे इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा, पगडंडियों का जमाना, कुबेर नाथ राय, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र, विवाह योग आपका गुलाब राय। तो मिला लेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो बताएंगे किस रस से है? तो वीर से है, बीभत्स से है, अद्भुत की हास्य। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अद्भुत। अगला देखते हैं जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, विभावना। अगला देखते हैं रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, बी अभिनव गुप्त, सी तुलसीदास, डी आपका भट्टनायक। तो रस सूत्र के जनक आपके भरत मुनि माने जाते हैं। अगला देखिएगा संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये उपमा, बी अन्योक्त, सी आपका रूपक, डी आपका अतिशयोक्त। तो कौन सा हो जाएगा? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में आपका कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक। किस शब्द में है? तो ज्ञान की आंधी। अगला देखेंगे साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद हैं? आपका सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है महावीर प्रसाद। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी डॉक्टर नागेंद्र। अगला देखते हैं छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद। तो कौन सा हो जाएगा छायावाद का? तो रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं स्वर्ग बनाया जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग की वियोग सर्ग। तो बताएंगे कौन सा सर्ग है इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्म सर्ग से लिया गया है। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना में, कविता में, कि कहानी में, कि उपन्यास में? तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो आलोचना में प्रवेश हुआ था। अगला देखेंगे रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? शेख नबी की, जायसी की, नूर मोहम्मद की, नजफ अली की। तो बताएंगे कौन सा आपका हो जाएगा?
तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन नजफ अली। अगला देखते हैं, सखिन सहित हर्षियति रानी सुखत धान उपराजन उपानी। इस पंक्ति में अलंकार है संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो इसमें उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला देखेंगे, सौ सिवधन मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, विभावना, बी वक्रोक्त, सी अर्थांतरन्यास, डी आपका उपमा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका, तो कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो उपमा अलंकार सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद, डी है नाभादास। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे, तो स्वामी रामानंद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ए आई डी, बी आ ए ओ, सी बड़ा आ आई औ, डी ए आई ओ औ। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, संयुक्त स्वर है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ए आई ओ औ। अगला देखते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, डी परिनिष्ठित हिंदी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो खड़ी बोली हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ए पिशाची अपभ्रंश से, बी अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सी सौर सेनी अपभ्रंश से, डी मागधी अपभ्रंश से। तो कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अगला देखते हैं, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, सी है आपका 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, डी है आपका 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, 19 का इसमें बताएंगे 16, 15, 14, 13 में कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।